सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जीवन और जगत के कल्याण के लिए, आत्म उत्कर्ष के लिए, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि यह जो पावनी परंपरा है, इस परंपरा के निर्वहन के लिए हम नित्य कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय जरूर करें, क्योंकि इस वेद ज्ञान से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। हम अपने जीवन में अपने इस अस्तित्व को संपूर्णता से और इस संपूर्ण समष्टि को ठीक ठीक समझ सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को पहले जानें। मन, वाणी और अपने कर्म, अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, ये संपूर्ण जो अस्तित्व है, इसके कार्य को, इसके अस्तित्व को समझना, यह प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का, प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। जब हम अपने को जानेंगे, तभी हम इस संसार के आकर्षण से बचेंगे, इस भोग और रोग के इस भवसागर से तरेंगे। तो क्योंकि वेद हम और हमारे संपूर्ण गुणकर्म स्वभाव को उत्कृष्ट बनाने के लिए, यह जो ईश्वर का उपदेश, आदेश, संदेश है, इसको हमको जानना चाहिए। और इसके लिए, क्योंकि ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, और जिसमें मन की तो बड़ी ही चर्चा होती है हमारे दर्शनों में, उपनिषदों में, संपूर्ण संस्कृत वांग्मय में मन की बड़ी महिमा गाई गई। और वास्तव में मन बहुत बड़ा साधन है। यद्यपि यह जड़ है, तथापि वेदों में कहा, तन में मनहा शिव संकल्पमस्तु, ये मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो, और इसके जो दुर्गुण है, जो दुर्विचार हैं, वो इससे दूर हो जाए। परो पे ही मनस पापा, मेरे मन के पाप, मेरे मन के कुविचार, जो विकार है, वो दूर हो। मन यदि शास्त्रोक्त, ऋषिप्रोक्त कर्मों में लगता है, सत्संग में लगता है, गुरुओं की या महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलता है, तो निसंदेह यह मन दक्ष हो जाता है। दक्ष मन, कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन है इसका। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 68वें सूक्त के 5वें वेद मंत्र को आपके समक्ष में रखता हूं। बहुत ही सुंदर बात कही है कि दक्ष मन, मन की दक्षता हमको प्राप्त हो। प्रथम वेद मंत्र लिखूंगा, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम सम दक्षिण मनसा
मनसा जायते। कविर्ऋतस्य कविर्ऋतस्य गर्भो निहितो यमा परः। गर्भो निहितो यमा परः। यूना ससन्त प्रथमं यूना हसन्त हसन्त प्रथमं प्रथमं वि जज्जातुर्गुहा। वि ज जातुर जातुर्गुहा। हितं जनिम जनिम नेमम् उद्यतम्।
नेममुद्यतम। यह ऋग्वेद के 9वें मंडल के 68वें सूक्त का 5वां मंत्र है। ओम समदक्षिणा मनसा जायते कविर्तस्य गर्भो निहितो यमापरः यो नाह सन्ता प्रथमं बीजाजातुर्गुहाहितं जनिमानेममुद्यतम्। ॐ समदक्षिणे दक्षिण मनसा जायते कविर्तस्य गर्भो निहितो यमापरः यो नाह सन्ता प्रथमं बीजजातुर्गुहाहितं जनिमानेममुद्यतम्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। मन की अपार शक्ति है और लोक में भी लोग कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन व्यक्ति को बंधन में डाल देता है और मन ही व्यक्ति को मुक्ति दिला देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यहाँ इस वेद मंत्र में बहुत ही सुंदर बात कही है कि कवि ही यह क्रांतदर्शी जो सोम, यह हमारे अंदर का जो बल है, जो हमारे अंदर का सामर्थ्य है, जो हमारे अंदर की शक्ति है, जो अंतिम धातु है, या ये कहें कि संपूर्ण इस समष्टि का जो प्रमुख है, जो क्रांतदर्शी है, जो कवि क्रतु है और जो सबका उपदेष्टा है, जो शुद्ध है, सबका जनक है, सबका इस संपूर्ण सृष्टि का बीज है, वह हमको वास्तव में क्रांत प्रज बनाने वाला सोम दक्षिण मनसा, कार्यों को कुशलता से करने वाले मन से जायते हमारे में प्रादुर्भूत होता है। हम वास्तव में यदि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर जो हमारी शक्ति है, या ये कहें कि जिससे हम अपने ज्ञान बल को, अपने बुद्धि बल को, अपने शरीर बल को, मनोबल को, आत्मबल को विकसित कर पाते हैं और जिससे हम दृढ़ता से युक्त हो पाते हैं, ऐसा यह सोम, यह जीवन और जगत का कल्याण करने वाला निसंदेह हमारे संपूर्ण अस्तित्व को दिव्य बनाता है और यह दक्ष मन वाला बनता है, हमको दक्ष मन वाला बना देता है, हमारे मन की शक्ति को बढ़ा देता है। यह सोमऋतस्य, यह हमारे अंदर जो प्रादुर्भूत होता है और ऋत का ग्रहण कराने वाला होता है, वास्तव में यह यमा निहितः, संयम के द्वारा शरीर में स्थापित हुआ पर अत्यंत उत्कृष्ट होता है। इस प्रकार से जो अपने ब्रह्मचर्य को पालन में रखते हुए, अर्थात अपने वेद धर्म को, अपने स्वकर्म को स्थापित करता हुआ पहले ही निश्चय से वह यूना संता, मस्तिष्क और शरीर जो सदा दृढ़ होते हैं, बलिष्ठ होते हैं और युवा होते हुए, अक्षीण शक्ति वाले होते हुए, न जीर्ण होते हुए विजज्जतुः प्रकट होते हैं। और फिर गुहाहितम, बुद्धि रूपी इस गुहा में स्थापित जनिम, वह निसंदेह ज्ञान का प्रादुर्भाव नेमम उद्यतम, कुछ कुछ उद्यत होता है, अर्थात यह सोमरक्षण से अंतर ज्ञान प्रादुर्भूत होने लगता है।
इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें 1% भी हमको कोई उलझन, कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। हम उस प्रभु के विधान को, संविधान को आत्मसात करते हुए जब जीते हैं, तो जो भी अन्न का हम ग्रहण करते हैं, अन्न से जो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, तेज, ओज, जो ये संपूर्ण शरीर का पोषण होता है, यह पोषण, यह पुष्टि हमको निरोगी बनाती है। यह हमको प्रसन्न मन वाला बनाती है, प्रशस्त मन वाला बनाती है। मन दक्षता को प्राप्त हो जाता है। निर्बल मन, दुर्बल मन या संकीर्ण विचारधारा वाला मन हमारा नहीं होता है। मन हमारा विस्तृत ज्ञान वाला हो जाता है। मन हमारा अत्यंत ही पवित्र हो जाता है और इस प्रकार से सोमरक्षण से वास्तव में बुद्धि का विकास होता है, मन की दक्षता प्राप्त होती है, जीवन ऋतमय बन जाता है, मस्तिष्क व शरीर अच्छे बनते हैं, हृदय में अंतर्ज्ञान का प्रादुर्भाव होने लगता है। यह ऋषियों का जो ज्ञान है, ऋषियों का जो जीवन है, वास्तव में इसी उपदेश संदेश को आत्मसात करके हमारे क्रांतदर्शी और मंत्र दृष्टा जो ऋषियों ने जीवन को जिया है और उन्होंने जो हम सब के लिए उपदेश किया है, आज पूरा संसार उनके उस ज्ञान पर रिसर्च कर रहा है। उस ज्ञान की महिमा को समझने का पूरा सामर्थ्य वो लगा रहा है कि इसको समझें। उन्होंने तो जो जीवन जिया, उससे उन्होंने पूरे दुनिया को, पूरे इस संसार को प्रकाशित किया है। तो यही यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है कि हम अपने जीवन को संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित बनाएं और ऐसा करने से वह परमपिता परमेश्वर हमको मन की शक्ति प्रदान करता है। हम मन से भी पूर्ण रूप से सबल हो जाते हैं और अपने जीवन की समस्याओं के लिए स्वयं ऐसे विकसित मन से आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपरिपक्व होते हैं, जिनके जीवन में अधकचरा ज्ञान होता है, थोथा चना बाजे घना कहावतें हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। तो जो उथले मन के लोग होते हैं, जिनके जीवन में उथला ज्ञान होता है, वे कभी भी न शांत और एकांत, न कभी आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। उनके जीवन में शांति नहीं होती और न वो दूसरों को शांति प्रदान कर पाते हैं। वास्तव में जो धीर हैं, गंभीर हैं, जो विद्वान हैं, जो इस वेद मार्ग को अपनाते हैं, जो ये वेदों की वाणी आत्मसात करते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। हम ऐसा जीवन जिएं जिससे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुर्व्यवहार को दूर कर सकें, ऐसा उपदेश यहाँ दिया है। और इस उपदेश को वास्तव में मनीषी लोग जब धारण करते हैं अपने जीवन में, तो उनका संपूर्ण जीवन परिशुद्ध हो जाता है और उनके अंदर दिव्य गुणों का आधान होता है। इसमें एक क्षण, एक पल का भी हम प्रमाद ना करें। अपने मन को इतना प्रबल बना लें, क्योंकि ये मन अगर हमने संभाला नहीं तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी भी गीता में उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। लेकिन अर्जुन कहता है कि क्या करें, ये मन आपकी बातें ग्रहण नहीं कर पा रहा है, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। हे भगवान, आप तो बार बार उपदेश दे रहे हैं हमको, लेकिन ये मन है कि मानता नहीं। ये मन इधर उधर भाग जाता है, ये चंचल इतना है। भगवान ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पार्थ, अर्जुन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन इसको संयम से बांधो, इसको वैराग्य से युक्त करो। दो ही उपाय हैं मन को नियंत्रण में रखने के लिए कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास वेदाभ्यास हम करें, ज्ञान का
परिपाक करें, विद्या की प्राप्ति करें, ज्ञान की परिपक्वता से ही वास्तव में हमारा जीवन श्रेष्ठतम बन पाता है। और इस प्रकार से जब हम सुंदर जीवन जिएंगे, आह्लाद से युक्त जीवन जिएंगे, प्रसन्नता से युक्त जीवन जिएंगे, उत्साह से युक्त जीवन जिएंगे, तो किसी भी प्रकार से हम दुखी नहीं रह सकते हैं। हम सुख का अनुभव करेंगे जीवन में अपने, और सुख क्यों ना मिले। जिसने अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण किया है, जिसने वेदवाणी का स्वाध्याय किया है और उसको जीवन में उतारा है, तो वो सुखी क्यों नहीं होगा। उसका एक एक पल इस जीवन की सफलता के लिए, सुंदरता के लिए सदा अग्रसर होगा, आगे बढ़ता ही रहेगा। इसलिए यह बहुत सुंदर बात पथिक जी ने कही है कि ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सभी सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला, उसी को जीवन सार मिला, जिसने इसकी पहचान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की, वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है, वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य भारत भूमि, जिस पर वेदों का गान हुआ, वेद का अमृत पिया पिलाया, तब यह देश महान हुआ। धन्य धन्य भारत भूमि, जिस पर वेदों का गान हुआ, वेद का अमृत पिया पिलाया, तब यह देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है यह तो ऋषियों के संतान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, यह वाणी है भगवान की, यह वाणी है भगवान की। तो हम इस वाणी को आत्मसात करें, उस विधाता, उस परमपिता परमेश्वर का जो संदेश हम सबके लिए है, जो उपदेश है, इसको जब हम अपने जीवन में इस ज्ञान का आधान करेंगे, तो जीवन और यह जहान भी महान बनेगा, ऐसा बिल्कुल हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे और हम बढ़ते रहेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।